रीमा ने अपनी लकवाग्रस्त सास शांति देवी की पूरे 10 साल तक दिन रात सेवा की थी। लेकिन जब शांति देवी की मौत हुई और वकील ने उनकी वसीयत सबके सामने पढ़ी तो हर कोई हैरान रह गया। सास ने अपनी सारी संपत्ति अपने तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दी थी, जबकि रीमा के नाम सिर्फ 2 पुराने और फटे हुए आसन थे। रीमा की सहेली को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि जिसने 10 साल तक माँ की सेवा की उसे आखिर मिला ही क्या। वहीं शांति देवी के तीनों बच्चे रीमा का मजाक उड़ाने लगे। वे बोले, माँ बिल्कुल सही थी, उन्होंने अपनी संपत्ति किसी बाहरी इंसान को नहीं दी। अगर रीमा ने माँ की इतनी सेवा की होती तो माँ उसे ये 2 फटे आसन क्यों देती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन दोनों आसनों के अंदर शांति देवी ने अपनी बहू के लिए एक ऐसा राज छिपा रखा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कई साल पहले रीमा के पति और शांति देवी के बेटे का अचानक निधन हो गया था। पति की मौत के बाद उसके तीनों भाई बहन उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन शांति देवी ने अपनी बहू का साथ दिया और अपने ही बच्चों को डांट कर साफ कह दिया कि रीमा का हक कोई नहीं छीन सकता। इसी बात से तीनों बच्चे अपनी माँ से नाराज हो गए और 10 साल तक कभी उनका हाल पूछने तक नहीं आए। समय बीता गया और शांति देवी की हालत खराब होती गई। आखिरकार वह पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गई। उन्होंने अपने बच्चों को कई बार फोन किया, लेकिन कोई उन्हें देखने नहीं आया। उस मुश्किल समय में सिर्फ रीमा उनके साथ खड़ी रही। उसने अपनी सास को अपनी माँ समझकर 10 साल तक उनकी सेवा की। शांति देवी को अंदर ही अंदर बहुत दुख था। वह चाहती थी कि उनका बेटा तो दुनिया से जा चुका है, लेकिन उनकी वजह से उनकी बहू अपनी पूरी जिंदगी अकेली न गुजारे। वह अक्सर रीमा से कहती थी, रीमा मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, मेरी ये 2 आसन संभाल कर रखना, ये मेरी आखिरी निशानी है। लेकिन रीमा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सास ने उसके लिए क्या इंतजाम किया है। वसीयत पढ़े जाने के बाद जब उसने उन 2 पुराने आसनों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने अपनी ननद का हाथ पकड़ा और पूछा कि इतने सालों तक तुम लोग माँ को देखने क्यों नहीं आए। माँ आखिरी समय तक तुम्हें याद करती रही। लेकिन तीनों बच्चों को जरा भी पछतावा नहीं था। वे अपनी माँ की संपत्ति लेने के लिए समय पर पहुंच गए और बोले कि हम तो माँ की वसीयत का सम्मान करेंगे। तभी रीमा की सहेली को शक हुआ कि शायद इन लोगों ने वसीयत में कोई चाल चली है, लेकिन रीमा ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने बस उन दोनों पुराने आसनों को उठाया और अपनी सास को याद करते हुए कहा, अगर ये मेरी माँ की वसीयत है तो मैं इसे दिल से मानूंगी। मुझे सिर्फ 2 पुराने आसन मिले हैं, फिर भी मुझे अपनी माँ पर पूरा विश्वास है। लेकिन रीमा को अभी नहीं पता था कि इन दोनों आसनों में उसकी सास ने उसके भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा छिपा रखी थी।